नमस्कार। विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वंदन है। वहीं कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 17 अगस्त दिन रविवार। आज भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना गया है। इस दिन सूर्यदेव की कृपा आप पे पूरी पड़ती है। तो देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, घर पर समय बिताने का दिन है और ऐसे में आज के दिन आप सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त सूर्यदेव की पूजन अर्चन करें तो ऐसे में भगवान सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे राशियों के हिसाब से कि आपके लिए दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन सेहत के मामलों में आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। प्रेमी जन को काम की वजह से अपने साथी से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना के योग बनते हैं। कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी कोई अच्छी जानकारी आज प्राप्त हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। प्रेमी जनों के लिए दिन थोड़ा सा उदास भरा रहने वाला है, क्योंकि काम को लेकर प्रेमी जन आज के दिन एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी हुई कोई अच्छी जानकारी भी आज के दिन मिल सकती है। आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। नई संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करके फैसला करें। कामकाज में पढ़ाई के आज दस्तक बहुत सावधानी से करें। नौकरी कर रहे लोग मन मुताबिक काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा उनका। किसी व्यक्ति की कही सुनी बात में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। कोई निवेश संबंधी योजनाएं बताएं तो उसमें सोच विचार कर निवेश करें तो ही फायदा होगा। आज आपका शुभ रंग है नेवी ब्लू। नेवी ब्लू रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन सोच समझकर कार्य करने के लिए रहेगा। अगर आप आज के दिन किसी कागजात पर साइन करने वाले हैं तो सोच समझकर हस्ताक्षर करें। अगर निवेश की प्लानिंग को लेकर आ रहा है, आपको किसी निवेश के बारे में बता रहा है, तो आप सोच समझकर सलाह के बाद ही आज के दिन निवेश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन चुनौती भरा हो सकता है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको बता दें कि आर्थिक मामले में आज के दिन सुधार होता नजर आ रहा है। जो भी चिंताएं आपकी चल रही थी आर्थिक स्थिति को लेकर, वो दूर होती नजर आ रही हैं। रुका हुआ धन भी आपको मिलने वाला है, मन इससे बेहद प्रसन्न रहेगा। आज के दिन आप अपनी बातों को लेकर किसी दूसरे को बिल्कुल शेयर ना करें। अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें तो अच्छा होगा, नहीं तो कोई दूसरा इसका फायदा भी उठा सकता है। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी घर से कहीं दूर लग सकती है, वो घर के दूर भी जा सकता है। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हमसे पूछे हैं लोगों ने, जानते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आज बच्चों को लेकर लोगों ने सवाल पूछे हैं। किसी ने हमसे ये सवाल पूछा है कि बच्चा हमेशा बीमार रहता है, खाना नहीं खाता है और चिड़चिड़ा हो गया है, तो ऐसे में कोई उपाय बताइए। अगर बच्चा हमेशा बीमार रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चा खाना समय पे नहीं खाता है या कम खाता है, तो सबसे पहले उसकी कुंडली में संतान के घर को देखें कि कोई उसका अशुभ ग्रह विराजमान तो नहीं है। उसकी शांति अवश्य कराएं। लाल किताब के अनुसार दिन के समय रोटी में मीठा लगाकर कुत्ते को या गरीब व्यक्ति को खिला दें। बच्चे को कोई भी बीमारी का कष्ट इसके बाद होना संभव नहीं है। नियमित रूप से सूर्यदेव की पूजा करें, स्वास्थ्य सुधार धीरे धीरे होने लगेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से रोग से मुक्ति मिलेगी। बच्चे को चांदी का कड़ा पहनाएं, चांदी का लॉकेट पहनाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा उसके चारों तरफ रहेगी और उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। तो देखिए, ये सवाल हमसे जिसने भी पूछे थे, आपके लिए बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको इन उपायों को करना है। आपका बच्चा अगर लगातार बीमार रह रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, खाना नहीं खा रहा है, तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में मन मुताबिक लाभ मिलने से आज मन प्रसन्न रहेगा। दिल खोलकर निवेश करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को किए हुए वादे को पूरा अवश्य करें। पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं से निजात मिलता हुआ दिख रहा है। घर का माहौल खुशनुमा दिखेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। कामकाज में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक समस्याएं जो थी, जिनमें आप उलझे हुए थे, आज के दिन वो दूर होती नजर आ रही हैं। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा। आप अपने वादों को पूरा जरूर करें। कामकाज में बदलाव कर सकते हैं आप आज के दिन, बाद में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए परेशानी भरा रहने वाला है। गैर कानूनी योजनाओं में धन लगाने से बचना होगा, नहीं तो समस्या बन सकती है। जीवन साथी से बातचीत करते समय उसको कोई वादा ना करें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में परेशानियां आएंगी। विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं, आज के दिन आप अपनी वाणी में नियंत्रण रखें। आप जीवन साथी के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं तो उनसे कोई वादे आप ना करें, नहीं तो बाद में आपको उन वादों को पूरा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई पर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़कर अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई का पर पूरा फोकस करना होगा, नहीं तो समस्या बन सकती है। किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वो किसी दोस्त की मदद से आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में कर रहे लोगों को काम में अधिकारियों को प्रसन्न करने में आज कामयाब रहेंगे। कोई पुरानी गलती आपके लिए आज समस्या बन सकती है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं वो आज के दिन अपने काम से अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में कामयाब रहेंगे। काम में आपकी पूरी रुचि रहने वाली है। सामाजिक क्षेत्र में भी आप अच्छा खासा नाम कमाने वाले हैं। आज के दिन किसी काम को लेकर अगर आप लंबे समय से परेशान थे तो दोस्तों की मदद उसमें मिलने वाली है। आपके काम समय रहते पूरे हो जाएंगे। हालांकि पुरानी कुछ गलतियां ऐसी हैं जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, जो आपके लिए समस्या बन सकती हैं। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं स्वामी जी से कि किसी ने हमसे ये सवाल पूछा है कि बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, बहुत बदमाश और उदंड हो गए हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए क्या उपाय करें? कुंडली का 5वां भाव, 5वां घर अगर दुष्ट है या बद्ध है तो ऐसी स्थिति में संतान माता पिता का कहना नहीं मानती है। ऐसी स्थिति में सूर्य, बृहस्पति और मंगल ग्रह को मजबूत बनाना चाहिए। इससे ग्रहों की जुड़ी चीज़ों का दान करने से बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है या जिद्दी हो गया है तो हनुमान जी के बाएं पांव का सिंदूर मंगलवार और शनिवार के बच्चे के माथे पे लगाएं। इस उपाय को करने से बच्चों का गुस्सा धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा और वो अधिक विनम्र बनता जाएगा। ज्योतिष में गुरु ग्रह को बुद्धि और ज्ञान का कारक माना गया है। इसकी विशेष पूजा अर्चना करें तो बच्चा धीरे धीरे शांत और पढ़ाई में उसका मन भी लगने लगेगा। तो देखिए, ये जो तमाम दोष हैं, जिन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं, ये कुंडली में होने वाले दोष होते हैं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। अलग अलग उपायों को करने से आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। चलिए राशियों की ओर आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आप कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव कर सकते हैं। दूसरों की मदद बहुत ही सोच विचार कर करें, नहीं तो लोग इसका आपका फ़ायदा उठाएंगे। कहीं यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, नहीं तो आपको कोई चोट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। आस पड़ोस में किसी व्यक्ति से बहसबाजी करने से बचना होगा। उस स्थिति में चुप रहें, नहीं तो मामला कानूनी हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति संबंधी विवाद वरिष्ठ सदस्यों के बीच बैठ के सुलझा लें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के अगर आप जातक हैं, आज के दिन कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी से वाहन चलाएं। दुर्घटना के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन कोई भी परेशानी हो, संपत्ति संबंधित विवाद हो तो आप वरिष्ठ जनों से बातचीत करें और उनकी सलाह जरूर मानें। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आय के वृद्धि लेकर आते हुआ दिखाई दे रहा है। घर पर मांगलिक कार्यक्रम होने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। बहसबाजी हो सकती है आपसी में। अपने साथ दूसरों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखें, नहीं तो कोई आपसे आज नाराज़ भी हो सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों को संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके बाद कोई उपलब्धि आज हासिल होगी। खर्चे की बढ़ोतरी होने से थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। वैसे काफ़ी हद तक आप उन पर आज लगाम लगाने का प्रयास भी करेंगे। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आज के दिन खर्च की अधिकता देखने को मिलने वाली है। हालांकि आप उस पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। आज के दिन आप सोच समझकर कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आय में वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला दिखाई दे रहा है। बेवजह समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे और व्यर्थ की चिंता भी बनी रहेगी। किसी की कही सुनी बातों में आकर कोई काम ना करें, नहीं तो गलती हो सकती है। शासन सत्ता का पूरा सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। गृहस्थ जीवन में जी रहे लोगों को किसी बात को लेकर आज परेशानी हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए कार्य को समय रहते पूरा करें, नहीं तो समस्या अधिक बढ़ सकती है। दिया हुआ धन आज आपका वापस मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आज के दिन पूरा करने के लिए रहेगा, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। दिया हुआ धन आपको वापस मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। गृहस्थ जीवन में भी जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होती दिख रही हैं, लेकिन नई परेशानियां आपके सामने आज के दिन खड़ी हो सकती हैं। हालांकि शासन सत्ता का आपको पूरा साथ आज के दिन मिलने वाला है। आगे की जो बची हुई राशियां हैं उस पर भी हम स्वामी जी से बात करेंगे, जानेंगे कि आपके लिए दिन कितना खास है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल पूछे हैं कि शादी को 8 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है, तो ऐसे में जीवन में संतान है या नहीं, ये वो जानना चाहते हैं। इसके लिए कुंडली में संतान योग देखना बहुत जरूरी होगा। कुछ विशेष प्रकार की औषधियाँ भी लेने से इसमें फ़ायदा होता है। डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा 5वें घर पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित अवश्य करें। कुंडली में पितृदोष या कालसर्प दोष होने के कारण भी ये दिक्कतें आती हैं। संतान गोपाल मंत्र का विधिवत पूजन कराएं, आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। तो देखिए, जो भी सवाल आपने हमसे पूछे उन सवालों के जवाब स्वामी जी दे रहे हैं और आप इन उपायों को ज़रूर करें, क्योंकि उन उपायों को करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अनुभव का पूरा लाभ आज उठा पाएंगे। प्रेमी जन के बीच किसी बात के कारण तनाव हो सकता है। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा। वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो वाहन खराब हो सकता है और आपका उसमें धन खर्च हो सकता है। आपका कोई पुराना दोस्त लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है। मान सम्मान आपको खूब आज के दिन मिलेगा। आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने आ सकता है, जिससे मिलकर आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। अचानक से वाहन की खराबी आपके खर्च भी बढ़ा सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है। बढ़ते हुए खर्च को परेशानी करेगा आपको आज। प्रेमी जन के बीच प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दिन का काम काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। खुद के से जुड़ी कोई जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को देने से आपको बचना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। लोग कोई दूसरे ऑफर भी आज आपको मिल सकते हैं। अपनी पुरानी गलती से सबक लें। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन खर्च की अधिकता रहने वाली है, जो आपको थोड़ा परेशान करेगी। लेकिन प्रेमी जनों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। प्यार भरा दिन आपके लिए रहने वाला है। आप अपने साथी के साथ समय बिताएंगे। अगर आप दूसरी नौकरी की तलाश में हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको नौकरी के अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। रुके हुए काम बनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अचानक से रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। नए काम की शुरुआत में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा बिल्कुल ना करें। भाई बहनों से कोई अनबन चल रही थी तो उसके लिए अपनी माफ़ी मांगना पड़ेगी आपको। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आज के दिन संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी आपको मिलने वाली है। भाई बहनों से अगर कोई अनबन चल रही थी तो उसके लिए माफी मांग ले, उनके साथ रिश्तों में सुधार आ जाएगा। आर्थिक स्थिति वैसे तो आपकी बेहतर होने वाली है, लेकिन आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा बिल्कुल ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। कुछ और भी सवाल हमसे लोगों ने पूछे हैं। हमसे किसी ने ये पूछा है कि गुरुजी बहुत परेशान है, संतान होती है लेकिन खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र से सवाल है रतनमाला का, नेपाल से शशि कुमारी और इंदौर से संतोष भगदी ने ये सवाल पूछे हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि संतान होने के बाद खत्म हो जाती है तो ज्योतिष में ये संतान दोष या पितृदोष के कारण होता है। इसके लिए कुल देवी देवताओं की पूजा कराना चाहिए और पितृदोष की शांति कराना चाहिए। ऐसे मामले में गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पीले रंग की वस्तु का दान करें। 3 महीने तक लगातार भगवान सूर्य को प्रतिदिन हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कुंडली में संतान योग का विश्लेषण बारीकी से अवश्य कराएं। तो देखिए, आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब हमने आज आपको दिए हैं। उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन उपायों को आप ज़रूर करके देखें। और अब बारी है आज के विशेष उपाय की। आज जान लेते हैं स्वामी जी से कि संतान की तरक्की के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता बढ़ाने के लिए माता पिता से कोई एक दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सप्ताह में एक दिन बच्चे को मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर जरूर ले जाएं। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। साथ ही बच्चे के भी ये उपाय करवाएं। शनिवार के दिन उसके हाथ से अनाज का दान अवश्य करवाएं। माता या पिता में से कोई भी एक ओम नमो नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पिता अपने बच्चों को सफलता के लिए शनि देव की पूजा करें। हर सुबह और शाम 108 बार ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल देव के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। किसी जानवर को रोटी खिलाएं। आपके बच्चा का भाग्य जाग जाएगा और वो सही रास्ते पे काम करना शुरू करेगा। बिल्कुल, तो आपके सभी सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। उम्मीद है कि आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी संतान तरक्की भी करेगी और आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।